हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? क्या हुआ? आप फाइन नहीं हो? हाँ, फाइन हो ना? हाँ, एकदम बोला आपने कि नॉट फाइन, तो मुझे लगा कि यार क्या हो गया एकदम आज। बढ़िया हो ना सब? ठीक ठाक है? हाँ, गुड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, इट मीन चैप्टर नंबर सेकंड का। और वो जो टॉपिक है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिकॉज लास्ट ईयर इट मीन कुछ साल पहले की हम बात करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब बात आती है कि वो टॉपिक कौन सा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इधर आपके बोर्ड पर मैंने आपकी हेडिंग लिख रखी है, that is the azeotropic mixture, it means स्थिर क्वाथी मिश्रण। that is a very important topic related to solution chapter, okay, and many number of question arises from this topic in the board exam in previous year, okay dear। तो बात करते हैं अपन कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, इट मींस स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, और इसकी पूरी डिटेल अपन देखते हैं, ठीक है डियर। तो देखिए इधर आप ध्यान से। तो पहले तो आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, और वो क्या है? मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। टू आर मोर देन टू भी हो सकता है, बट जनरली हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन सा लेते हैं अपन? टू लिक्विड्स वाला लेते हैं। सो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which have same composition in liquid as well as in vapor phase and boils at a constant temperature is called azeotropic mixture। अब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, समझा तो मैं दूंगा इसको, मैं हिंदी में अगर इसको डिफाइन करूं तो कैसे कर सकते हैं अपन, सुनिएगा। और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं डेफिनेशन को। लिसन, दो द्रवों का ऐसा मिश्रण, क्या अपन बोल रहे हैं? दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसकी द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान। दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसकी द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान हो एवं जो एक निश्चित ताप पर उबलता हो, एवं जो एक निश्चित ताप पर उबलता हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है डियर, क्या बोला अपन ने? दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसकी द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था, कौन सी अवस्था में? हाँ, वाष्प अवस्था में संघटन समान हो एवं जो एक निश्चित ताप पर उबलता हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है डियर। अब इसका मीनिंग क्या है, इधर आप देखिए, बताता हूं। हमने कंटेनर लिया और उसमें फाइनली टू लिक्विड्स का कोई एक मिक्सचर ले लिया। अब टू लिक्विड्स में मैंने एक तो लिया एथेनॉल और एक लिया वाटर, और इन दोनों लिक्विड्स को लेकर मैंने एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है डियर, और अपन ने इस कंटेनर में उसको फिलअप कर दिया, भर दिया। अब मुझे इस मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर दो और वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाए। कभी भी एकदम दो लिक्विड्स को मिक्स करने से एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनता। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को बनाने के लिए आप जिन लिक्विड को मिक्स कर रहे हो या जिन द्रवों को मिश्रित कर रहे हो, उनका एक फिक्स्ड परसेंटेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एथेनॉल और वाटर को किसी भी अमाउंट में ले लिया और मिक्स कर दिया और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको एथेनॉल और वाटर को जब मिक्स करना होगा तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिक्स करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स करना पड़ेगा, जब जाके वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब मैंने ट्राई किया कि मैं इसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाना चाहता हूं, और बनाने के लिए मैंने क्या किया, 90% एथेनॉल ले लिया और 10% वाटर ले लिया। 90% एथेनॉल ले लिया और 10% वाटर ले लिया, और इस परसेंटेज में इन दोनों को लेकर एक मैंने मिक्सचर तैयार कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये इस परसेंटेज की बेसिस पर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, क्या वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है? तो मैं चेक कैसे करूंगा? हाउ विल यू चेक? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को बॉईल करना चाहेंगे। इस मिक्सचर को क्या करना चाहेंगे? बॉईल करना चाहेंगे, उबालना चाहेंगे। और उबालने के लिए हम उसको हीट करेंगे। तो मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया, मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। अब हीट करता जा रहा हूं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने जिन कंपोनेंट को लिया है, जैसे मैंने एथेनॉल को लिया है तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 351.5 केल्विन, इट मींस 351.5 केल्विन, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो अब जब मैं इस मिक्सचर को बॉईल करूंगा तो
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया एथेनॉल तो इस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है और वाटर इस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है। दोनों ही लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होना चाहिए। अगर दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉईल हुए, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा मिक्सचर एक टेम्परेचर पर बॉईल हुआ। और अगर पूरा मिक्सचर एक टेम्परेचर पर बॉईल हुआ तो ऑफकोर्स वो मिक्सचर कौन सा है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस कंटेनर को एक किसी ऐसे एपरेटस पर रख दिया जिससे हम उसको हीट दें। हीट, अब मैंने उसको हीट देना स्टार्ट कर। अब गर्म करते गए गर्म करते गए गर्म करते गए, और जैसे टेम्परेचर कितना पहुंचा 351.5 केल्विन, कितना पहुंचा 351.5 केल्विन। और जैसे 351.5 केल्विन टेम्परेचर पहुंचा तो इस मिक्सचर में से केवल एथेनॉल क्या होने लग गया, बॉईल होने लग गया, क्योंकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन है। और जैसे टेम्परेचर यहां पहुंचा 351.5 केल्विन, एथेनॉल बॉईल होने लग गया। वाटर बॉईल नहीं हुआ क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। तो पहले टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किसका काम है, एथेनॉल का, तो वो तो इस टेम्परेचर पर आते ही बॉईल होने लग गया और उस एथेनॉल की यहाँ पर वेपर बनने लग गई। फिर जब टेम्परेचर 373 केल्विन आया तो फिर वाटर बॉईल हुआ, फिर वाटर की वेपर बनने लग गई, वाष्प बनने लग गई। तो देखो हुआ क्या, एथेनॉल तो अलग टेम्परेचर पर बॉईल हुआ, वाटर अलग टेम्परेचर पर बॉईल हुआ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि पूरा मिक्सचर एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल नहीं हुआ। इट मींस हम बोल सकते हैं कि इस परसेंटेज की बेसिस पर ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है। फिर हम ऐसे अमाउंट बढ़ाते घटाते गए, इसका बढ़ाते गए, इसका घटाते गए, ऐसे करते गए और करते गए तो एक अमाउंट ऐसा आया जहां पर हमने 95.5 परसेंटेज तो एथेनॉल ले लिया और 4.5% वाटर ले लिया। 95.5% तो एथेनॉल ले लिया और 4.5% वाटर ले लिया, और इस परसेंटेज को सेट करके फिर मिक्सचर हमने बनाया और मिक्सचर बनाकर चेक करना चाहा कि क्या ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है क्या। तो चेक तो तभी होगा जब भैया ये पूरा मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होए। तो फिर हमने इसको बॉईल करना स्टार्ट किया या हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करते गए तो एक टेम्परेचर ऐसा आया 351 केल्विन, और इस टेम्परेचर पर पूरा का पूरा जो मिक्सचर था वो बॉईल होने लग गया, पूरा का पूरा जो मिक्सचर था वो बॉईल होने लग गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भैया 351.5 केल्विन पर तो एथेनॉल बॉईल हुआ और 373 केल्विन पर वाटर बॉईल हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पूरा का पूरा मिक्सचर ही इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होने लगा। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि 351 केल्विन पर एथेनॉल भी बॉईल होने लगा और इसी 351 केल्विन पर वाटर भी बॉईल होने लगा। इट मींस जब दोनों ही लिक्विड एक सेम टेम्परेचर पर बॉईल होने लगेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा मिक्सचर ही एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होने लगेगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और जब पूरा मिक्सचर ही एक साथ बॉईल होगा तो पूरे मिक्सचर की वेपर भी यहां पर क्या होगी, एक साथ बनेगी। इट मींस एथेनॉल और वाटर दोनों की वेपर क्या होगी, एक साथ बनेगी। ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि इस परसेंटेज की बेसिस पर ये जो मिक्सचर आपने तैयार किया है ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है। क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है। अब फिर बात करें, जब बॉईल नहीं किया था तो पूरा मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में था और इस लिक्विड फॉर्म में आपके दो लिक्विड थे, एथेनॉल और वाटर, और दोनों का परसेंटेज आप देखो तो कितना था, 95.5% और 4.5%। तो लिक्विड फेज में इसका परसेंटेज ये है 95.5% और 4.5%। बट जब आप इसको बॉईल करोगे तो ये 351 केल्विन पर ये पूरा ही सॉल्यूशन जो होगा या मिक्सचर होगा वो एक साथ बॉईल होगा, और जब एक साथ बॉईल होगा तो यहाँ पर दोनों लिक्विड की वेपर भी एक साथ बनेगी। अभी 100% लिक्विड था बॉईल होने से पहले, और यहाँ जो कंपोजिशन था एथेनॉल और वाटर का ये था 95.5% और 4.5%। जब बॉईल होगा तो बॉईल होने के बाद पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया मिक्सचर। अब वेपर भी 100% है
और अभी भी इस वेपर फेज में आप देखोगे तो एथेनॉल की वेपर आपको वही 95.5% ही दिखेगी और वाटर की 4.5% दिखेगी। तो हुआ क्या डियर, क्या हुआ कि लिक्विड फेज में भी एथेनॉल और वाटर का परसेंटेज यही है और वेपर फेज में भी एथेनॉल और वाटर का परसेंटेज यही है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि इस मिक्सचर का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन सेम है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड फेज में जितना एथेनॉल और वाटर था उतना ही वेपर फेज में भी एथेनॉल और वाटर ही होगा। समझे क्या, समझे कि नहीं समझे भैया? हाँ, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दोनों चीजें के लिए, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which have same composition in liquid phase as well as in vapor phase and boils at a constant temperature is called azeotropic mixture. It means दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसकी द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान हो एवं जो एक निश्चित ताप पर उबलता हो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है डियर, क्लियर हुआ डेफिनेशन से? सारा कुछ एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन एंड रिलेटेड टू एग्जांपल। अब अपन बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। हिंदी मीडियम में मैंने आपको बोल दिया डेफिनेशन, आगे अपन स्टार्ट। तो आगे का इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर, बस आप इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़िए, काफी मजा आएगा। लुक एट दिस नाउ, नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं 1 मार्क्स के। व्हाट इज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब अपन एक नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं और उससे भी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है डियर। तो क्या है देखिएगा, नाम सुने हो, एक मेथड होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन। और इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर 2 or more than 2 लिक्विड्स का कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में से हमको लिक्विड को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, पृथक करना है लिक्विड्स को, तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन विधि। अब उसी से रिलेटेड में यहाँ पर आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, और अपन ने लिखा है यहाँ पर कंपोनेंट्स of azeotropic mixture, components of azeotropic mixture cannot be separated, it means पृथक, separated, पृथक by fractional distillation मेथड। इट मीन बोल सकते प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि। दैट्स इट। लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनको हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्या बोला अपन ने कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? रीजन, और रीजन है कंपोजिशन is same in liquid and in vapor phase। रीजन ये है क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण का द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है।
स्थिरवादी मिश्रण के अवयवों को प्रभावी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको एक डायग्राम से शो करूंगा, बट आप इस पॉइंट को दिमाग में फिट कर लेना। कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम से शो करना चाहता हूं, इसको नोट करेंगे आप। पूरा क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है और इस मेथड के थ्रू अपन एजोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। ओके डियर, लुक एट दिस नाउ। नाउ इरेज इट, इरेज कर रहा हूं, फास्टली नोट इट। हरिया हरिया मूव या राइट। बात नहीं, वही वाली बात आ जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा, राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो मेहनत करता है। मेहनत करो तभी काम चलेगा। हाँ, ऐसे बात करने से मतलब नहीं निकलेगा बेटा, इधर देखते जाओ, बस समझते जाओ। पूछो क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन पुटअप करो यार, क्या बैठे रहते हो बिल्कुल। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के आगे बताता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू डियर क्या करते हैं अपन कि अगर हमने 2 or more than 2 लिक्विड्स का कोई मिक्सचर बना लिया या 2 या 2 से अधिक द्रवों का कोई मिश्रण बना लिया और उस मिश्रण या मिक्सचर में से मुझे उन लिक्विड्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो अपन एक मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे करते हैं बताता हूँ। इसमें अपन एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया और हीट करने के लिए एपरेटस लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर एक कॉर्क डाल दी, कॉर्क है जिससे ये एयरटाइट हो जाएगा, और इसमें एक मिक्सचर भर दिया मैंने, है ना, मिक्सचर भर दिया। और मिक्सचर जो भरा डियर वो अभी भी आपका वही है, एथेनॉल का मिक्सचर है, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। क्या है, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। और फिर मैंने यहाँ से होल करके एक थर्मामीटर डाल दिया इसके अंदर, ये थर्मामीटर डाल दिया। रफली डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। और फिर इस कॉर्क में होल करके एक ग्लास ट्यूब लगा दी, ग्लास ट्यूब लगाकर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया, संघनित्र जिसको अपन बोलते हैं, ये इस तरीके से समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर मैंने कोई खाली पात्र रख दिया या वेकेंट कंटेनर रख दिया। ठीक है डियर। अब अभी एथेनॉल और वाटर का परसेंटेज मैंने कुछ भी फिक्स कर रखा है, 90% और ये आपके 10%। तो पहले तो आप ये बताओ रामू, आप बताओ क्या इस परसेंटेज पर ये मिक्सचर एजोट्रोपिक मिक्सचर होगा क्या? बोलो रामू, आप बोलो, बोलिए, क्या इस परसेंटेज पर ये एजोट्रोपिक मिक्सचर होगा क्या? बोलो यार, बोलो, सुनना है मुझे, बोलो। होगा क्या रामू? तो बोल भाई बोल। नहीं होगा? किस परसेंटेज पे होगा फिर एथेनॉल और वाटर का एजोट्रोपिक मिक्सचर? हाँ बोला, तू बोला, याद रखना पड़ेगा। अभी पूछ ले, राइट वन एग्जांपल ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, तो बताना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ एथेनॉल 95.5% एंड वाटर 4.5% इज एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो यार अभी तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है। अब मुझे इस मिक्सचर में से एथेनॉल और वाटर को अलग अलग करना है। हीट करेंगे, हीट करना स्टार्ट किया। थर्मामीटर पे जैसे ही टेम्परेचर शो किया 351.5 केल्विन, कौन उबला? एथेनॉल। क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है डियर? एथेनॉल का ही तो है। तो कौन उबला? एथेनॉल। किसकी वेपर बनी? एथेनॉल की। और ये वेपर किस में आएगी? इस ग्लास ट्यूब में। और आपको पता है कि वेपर मींस गैस, और किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को तो कम करना पड़ता है और प्रेशर को ज्यादा करना पड़ता है। गैस को कंडेंस करते हैं ना, गैस का संघनन का होगा तो क्या होता है? वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ जब गैस को लिक्विड में चेंज करना चाहेंगे तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ एथेनॉल उबलेगा इस टेम्परेचर पर तो इसकी वेपर बनेगी। वेपर बनेगी तो ये वेपर ट्यूब में आएगी। ट्यूब में आप देखो, ट्यूब बहुत पतली है
और जब पतली है तो सीधी सी बात है सरफेस एरिया बहुत कम है, सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ट्यूब के अंदर प्रेशर तो ज्यादा हो गया। अब जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो अभी तो टेम्परेचर भी कम करना है, तो यहाँ से हम कोल्ड वाटर पास करेंगे और वो कोल्ड वाटर यहाँ से हॉट वाटर में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। वेपर गई ट्यूब में, यहाँ आ गई वेपर ये ट्यूब में। अब इस कोल्ड वाटर को अपन ने इस साइड से पास किया, ये ट्यूब है और इसके चारों ओर कंडेंसर है, ये कंडेंसर है ये वाला संघनित्र जिसको बोलते हैं। तो आपने एक तरफ से क्या कोल्ड वाटर पास कर दिया, तो जैसे ही कोल्ड वाटर पास करोगे तो कोल्ड वाटर इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा। अब जो वेपर बनी थी, वेपर में बहुत ज्यादा उष्मा है, हीट है बहुत उसमें, तो जैसे कोल्ड वाटर इस ट्यूब में आएगा तो वो ट्यूब में जो वेपर है, गर्म जो वेपर है, जो गर्म वाष्प है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। वो कोल्ड वाटर क्या करेगा, इस वेपर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वाटर की इस वेपर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सीधी सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और वो कोल्ड वाटर जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हॉट वाटर में कन्वर्ट होगा और उस हॉट वाटर को अपन यहाँ से निकाल देंगे। तो देखो ट्यूब के अंदर प्रेशर तो बढ़ गया और साथ ही साथ टेम्परेचर घट गया, और जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये वेपर यहाँ आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये लिक्विड कौन सा होगा, आपके एथेनॉल, इट मींस एथेनॉल आपके अलग हो जाएगा, और यहाँ इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ओनली क्या बचेगा, वाटर बचेगा। तो एथेनॉल तो वेपर में कन्वर्ट होकर यहाँ लिक्विड की फॉर्म में अलग हो गया और वाटर यहीं रह गया। तो वाटर और एथेनॉल दोनों क्या हो गए, अलग अलग। बट कब हुए, जब वो एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं था, क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है तभी तो एथेनॉल और वाटर अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे हैं। और एथेनॉल बॉईल हो गया 351.5 केल्विन पर, उसके हमने वेपर में बनाकर उसको कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करके अलग कर लिया, या कंटेनर में बचा कौन, वाटर बचा। तो यहाँ तो मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज को ऐसा कर देता, ऐसा कैसा, ऐसा 95.5% एथेनॉल and 4.5% वाटर, क्या कर दा, क्या करा मैंने, क्या करो, हाँ एथेनॉल को कितना लिया 95.5%, वाटर को 4.5%। तो डियर बताओ क्या ये एजोट्रोपिक मिक्सचर बना क्या, हाँ ये एजोट्रोपिक मिक्सचर बना। और जब एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा तो क्या ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल होंगे, क्या नहीं होंगे, ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होंगे। पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होगा, और वो टेम्परेचर होगा 351 केल्विन। कितना होगा, 351 केल्विन। इट मींस इसी टेम्परेचर पर एथेनॉल की भी वेपर बनेगी और इसी टेम्परेचर पर वाटर की भी वेपर बनेगी। दोनों वेपर एक साथ वो इस ट्यूब में आएगी, एक साथ उसका कंडेंसेशन होगा और एक साथ वो लिक्विड में बदलेगी। तो यहाँ जब लिक्विड में हमको मिलेगा तो वही एथेनॉल और वाटर मिलेगा, क्योंकि भैया जब दोनों लिक्विड में हैं तब भी एथेनॉल और वाटर ही है, और जब दोनों वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तब भी एथेनॉल और वाटर ही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब ये एजोट्रोपिक मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होगा तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों ही लिक्विड की वेपर एक साथ बनेगी, दोनों लिक्विड की वेपर एक साथ बनेगी तो दोनों की वेपर एक साथ नीचे जाएगी, एक साथ कंडेंस होगी और एक साथ लिक्विड में चेंज होकर कंटेनर में आएगी। तो जब ये यहाँ था, ये मिक्सचर यहाँ था, तब भी इसमें एथेनॉल और वाटर थे, और ये जब यहाँ पर आया तब भी इसमें एथेनॉल और वाटर ही है। अर्थात मैं बोल सकता हूं मैंने इस मिक्सचर में से एथेनॉल और वाटर को अलग नहीं किया, क्योंकि वो अलग हो ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे कि इस लिक्विड फेज में जितना एथेनॉल और वाटर था उतना ही एथेनॉल और वाटर जो होगा आपके वेपर फेज में भी तो होगा। अर्थात ये दोनों कंपोनेंट इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लिक्विड फेज और वेपर फेज में
दोनों का कंपोजिशन सेम है। क्लियर? इधर से ठीक है भैया? अब भैया उधर मजा में, हाँ इसे याद कर ले तो मजा निकाल दूंगा मैं। हाँ तो ठीक है, ये अपन ने पॉइंट क्लियर कर दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट नहीं कर सकते। दैट क्लियर? ओके दैट, तो यहां तक क्लियर? इरेज करें इसको, ठीक है। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देखा एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, एक्चुअल में होता क्या है, और इसके कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्यों सेपरेट नहीं कर सकते, सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अपन देखना चाहेंगे बेटा इधर कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने होते हैं। तो ये टॉपिक अपन ले रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। लुक एट दिस, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर मींस स्थिरवाती मिश्रण के प्रकार। अब स्थिरवाती मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं डियर, मैं आपको बता देता हूं। प्रकार को देखने से पहले एक नोटेबल पॉइंट है जो कि याद रखने योग्य है, ये याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फाइनली वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि क्वथनांक जो होगा वो वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर किसी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ऑफकोर्स उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, या वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। ये आपको याद रखना है। ये याद हो गया तो दोनों मिक्सचर के जो टाइप्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ओके, इसको वापस से रेस कर रहा हूं, दोनों टाइप्स बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर टू टाइप्स है। पढ़ने से पहले ये पॉइंट याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब ये आगे देखिए, अब आप आगे देखिए, और यहां पर अपन बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स। अब दोनों टाइप्स अपन देखते हैं डियर। नाउ हियर दैट इज द नंबर 1, लो बॉइलिंग और हाई वेपोराइजेबल। लो बॉइलिंग और हाई वेपोराइजेबल एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। लो बॉइलिंग और हाई वेपोराइजेबल एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो सीधी सी बात है, लो बॉइलिंग मींस बॉइलिंग पॉइंट कम है, और बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ऑफ कोर्स वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। हिंदी में बोलेंगे निम्न क्वथन या उच्च वाष्पदाबी, निम्न क्वथन या उच्च वाष्पदाबी स्थिरवाती मिश्रण। क्योंकि सीधी सी बात है, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ऑफ कोर्स वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए नाम से कंफ्यूज ना होना, लो बॉइलिंग और हाई वेपोराइजेबल बोल रहा हूं। तो लो बॉइलिंग का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट तो कम, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे देखो, मैं बताता हूं इसको कि एक्चुअल में लो बॉइलिंग और हाई वेपोराइजेबल एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। तो अपन एक डेफिनेशन लिखते हैं सिंपली, whose boiling point is less than boiling point of each components present in it. That's it.
क्या बोला कि ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम हो। मतलब आपने दो लिक्विड ले लिए, दो लिक्विड लेकर एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना दिया। अब इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे और दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, और तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को जब आप कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपने बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम दिखाई देगा। तो हमने क्या बोला, द एजियोट्रोपिक मिक्सचर whose boiling point is less than boiling point of each components present in it। मतलब ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम हो, लो बॉइलिंग और हाई वेपोराइजेबल एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। अब बात आ गई राइट वन एग्जांपल ऑफ लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपके सामने है और एग्जांपल में अपन देखते हैं दैट इज द एथेनॉल, एथेनॉल प्लस वाटर, दोनों को मिला दिया तो बन गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बट परसेंटेज 95.5% एथेनॉल, वाटर 4.5% और मिक्सचर कितना टोटल 100%। तो आपको पता है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन और पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। तो देखो आप मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है और कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो एथेनॉल का तो 351.5 और वाटर का 373 केल्विन। तो आप देखो डियर, मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है इसका एथेनॉल वाटर का जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। कौन सा है? लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। क्यों है डियर? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम। सीधी सी बात, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। और फिर एक पॉइंट याद रख लेना कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, कौन से? जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन होते हैं जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं या पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वही लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। या मैं बोल सकता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म्स लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसका मतलब यह है कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। ठीक है ना? अपन ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 पढ़ा था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इट मींस धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। तो आपको याद रखना है कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं वो लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। या मैं बोल सकता हूं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है, वही एक्चुअल में लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होंगे। दैट इज द दिमाग में फिट कर लेना। पहला टाइप्स क्लियर सभी का? एक पॉइंट और जो मैं नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं मुझसे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन आर लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। या धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। अब इसका सेकंड टाइप से यही थोड़ा सा चेंज करूंगा, उल्टा करो, लो बॉइलिंग को हाई बॉइलिंग कर दो। हाई बॉइलिंग, और अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर लो होगा। हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक लो वेपोराइजेबल एजियोट्रोपिक मिक्सचर।
थोड़ा सा चेंज, whose boiling point is more, whose boiling point is more then boiling point of each component present in it. It means ऐसे azeotropic mixture जिनका boiling point component के boiling point से ज्यादा हो, high boiling azeotropic mixture कहलाते हैं. कैसे? Example, change it. Now that is water plus HCl. Water plus HCl. Water प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl. वाटर और HCl को मिलाकर मैंने एजेट्रोपिक मिक्सचर बनाया, बट कंपोजिशन शुड बी रिमेंबर्ड. वाटर कंपोजिशन लेना पड़ेगा 79.8%, वाटर को लेना पड़ेगा 79.8%. HCl that is 20.2%, 20.2%. मिक्सचर 100% बनेगा. जब वाटर और HCl को मिक्स करोगे तो कंपोजिशन याद रखना है कि वो एजेट्रोपिक मिक्सचर कब बनाएंगे, जब 79.8%. तो आप क्या लोगे, वाटर लोगे, और 20.2% आप क्या लोगे, HCl. बन गया एजेट्रोपिक मिक्सचर, ये तो फिक्स है. बॉइलिंग पॉइंट, यू नो, वाटर बॉइलिंग पॉइंट इट मींस क्वथनांक कितना होता है जल का, 373 केल्विन, और HCl का होता है 188 केल्विन. HCl का कितना होता है 188, 188 केल्विन. बट जब मिक्सचर जो बनेगा उसका आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा 381.6 केल्विन. दैट्स इट. अब आप देखो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 381.6 से 381.6 केल्विन. HCl का है 188, 188, और वाटर का है 373 मींस 373 केल्विन. तो अगर मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट को आप देखोगे तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखेगा वो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा दिखेगा. इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर. कौन सा है, हाई बॉइलिंग. तो इसलिए तो बोला कि इस टाइप्स के बॉइलिंग या इस टाइप्स के एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा. और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना कि जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं. इट मींस ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं. ऋणात्मक विचलन मतलब उनका वेपर प्रेशर कम होगा, लो वेपोराइजर, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा होगा. ठीक है डियर. तो पहली पॉइंट डेफिनेशन देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, फिर देखा कि इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, और फिर इसके टाइप्स देखे. दैट इज द कंप्लीट. दिस टॉपिक विल बी कंप्लीट नाउ हियर. दैट इज वेरी मस्ट. अच्छे से पढ़िए. राजा का बेटा राजा नहीं बनता आज के जमाने में. राजा वही बनता है जो कि मेहनत करता है. मेहनत करो. बहुत अच्छे से समझा आपको, एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, आज के लिए इतना इनफ.